रनवे 34 की फ्लाइट की उड़ान बहुत अच्छी शुरू होती है, अच्छी भी जा रही है, लेकिन फिर जाके Ladies and gentlemen, this is your captain Vikrant Khanna. Skyline 777. Do you read? हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। और आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की थर्ड डायरेक्टोरियल फिल्म रनवे 34 के बारे में, which obviously stars अजय देवगन himself, रकुल प्रीत सिंह, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी, अंगीरा धर एंड आकांक्षा सिंह। फिल्म की कहानी ट्रेलर में जितनी थी काफी उससे सिमिलर, मतलब उससे कुछ ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स एस्पेक्ट। एंड कैप्टन विक्रांत खन्ना के बारे में है। कैप्टन विक्रांत खन्ना एक बहुत ही स्किलफुल, कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट पायलट है जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। बस थोड़े से एरिगेंट है और उन्हें बस स्मोकिंग कहीं भी करने की आदत है और उन्हें नहीं पसंद अगर उसके लिए उनको टोका जाता है। एट द सेम टाइम वो और रकुल प्रीत सिंह का कैरेक्टर जो कि है तानिया एल्बुकर्की, दोनों एक ऐसी फ्लाइट में जाते हैं और एक ऐसी उड़ान में इन्वॉल्व हो जाते हैं where they face unforeseen circumstances, and even though फ्लाइट की लैंडिंग ठीक होती है, but what awaits is an immensely challenging courtroom drama after that। और वहां पे एंट्री होती है नारायण वेदांत की, played by अमिताभ बच्चन, and then there is a face off। इन सब चीजों के बाद फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होता है और अजय देवगन के कैरेक्टर का क्या होता है, that is what Runway 34 is all about। अच्छा, क्योंकि Runway 34 एक एयरलाइन बेस्ड फिल्म है, इसीलिए मैं अपने एयरलाइन जार्गन्स और मेटाफोर्स यूज करने वाला हूं, बट आई ट्राई टू मिनिमाइज इट, सो जस्ट बेयर विद मी। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है कि इस फिल्म इज लिटरली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। दैट्स राइट, ऑफ कोर्स हर फिल्म के दो हाफ्स ही होते हैं, जैसे एटलीस्ट बॉलीवुड में तो वैसा ही होता है, बट दिस फिल्म इज लेजिटिमेटली टू डिफरेंट फिल्म्स इन वन फिल्म, स्पेशली द फर्स्ट हाफ। द फर्स्ट हाफ इज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट हाफ्स आई हैव एवर सीन। इनफैक्ट मैं ये हद तक कहूंगा कि अगर फिल्म सिर्फ फर्स्ट हाफ जितनी होती, यहाँ जहाँ पे इंटरवल होता है वहां फिल्म खत्म हो जाती और हमें बाद का नहीं पता चलता कि बाद में उन कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, दैट फर्स्ट हाफ itself would have easily deserved a 4 stars or 5 stars because it's a fantastically executed first half, right from the first event till what happens in the plane and how Vikrant Khanna helps the plane land। एक continuous event है, that is another thing that I have to applaud। कोई बिना मतलब के फ्लैशबैक्स या पैरेलल स्टोरीज नहीं चल रहे हैं। जहां से कहानी शुरू होती है पहले फ्रेम से, वहां से लेकर इंटरवल के लास्ट फ्रेम तक एक कंटिन्यूस स्टोरी है, आपको किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटेड वंस। इतना टेंशन और वो जो पूरा एक क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जो आप जब आप एक एयरप्लेन में होते हैं आपको ऑब्वियसली एक लिमिट के बाद क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। वो हेल्पलेसनेस एज अ पैसेंजर जब आपका प्लेन किसी प्रॉब्लम में या मैसिव टर्बुलेंस में है, जो आपको फील होता है, आप वो कंप्लीटली स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे तो सर्कमस्टेंसेस और भी चैलेंजिंग दिखाए हैं। आई हैव टू अपलॉड द राइटर्स आमिर कियान खान एंड संदीप किलवानी along with अजय देवगन himself as the director, कि उन्होंने उस पार्ट को बहुत ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया है। Be it as I said all the tension या edge of the seat thriller aspect या पूरा VFX इनफैक्ट, जो आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि एयरलाइन सीन्स है, प्लेन के अंदर की सीन्स है, बाहर के सीन्स है, एयरप्लेन के साथ क्या हो रहा है, everything is fantastically executed। It is so well done, and as I said, if it was just first half, it would have easily deserved a 4 or 5 stars। But भले स्काईलाइन 777 को विक्रांत खन्ना ने सेफली लैंड करा दिया किसी तरह से, लेकिन ये फिल्म की सेफ लैंडिंग सेकेंड हाफ में बिल्कुल नहीं होती है। इतनी अच्छी उड़ान भरने के बाद फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में आई हैव टू से द फिल्म कम्स क्रैशिंग डाउन। एंड इट्स नॉट द प्रॉब्लम दैट ये कोर्टरूम ड्रामा बन जाती है। इनफैक्ट कोर्टरूम ड्रामा इफ डन राइट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट। आप उसमें भी उतनी ही टेंशन और उतनी ही पेसिंग दिखा सकते हैं if the writing is amazing and if the character sketch is so well done। However, in the exact contrary, यहाँ पे उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे डायलॉग बाजी तो थोड़ी बहुत होती है, अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर्स कुछ शुद्ध हिंदी के डायलॉग्स बोलते हैं और थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन none of that is impactful because इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है। आपको पता है कि ये क्या बोलने वाला है और वो वही सिमिलर ट्रोप्स की पायलट पे ब्लेम डाल दो, ये कर दो। इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल एंड टू बी होल्डिंग आफ्टर सच अ ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ टम्बल्स डाउन इमेंसली। एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि अमिताभ बच्चन और बमन ईरानी जैसे दिग्गज कलाकार को लेने के बाद पता नहीं आपने उनको क्या ब्रीफ दिया था। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। बमन ईरानी को स्पेसिफिकली ये ब्रीफ दिया गया था कि आपको बस इस फिल्म में ओवर एक्टिंग करनी है या ओवर इमोट करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज डूइंग अनफॉर्चुनेटली। एंड अमिताभ बच्चन जिनका नेचुरली इतना बैरिटोन वॉइस है, उनका आवाज इज एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है वो खुद की मिमिक्री करने, क्योंकि वो ज्यादा दबाव या ज्यादा डेप्थ ला रहे हो उस वॉइस में, व्हिच इज लिटिल जारिंग।
and the close-up shots, oh my god, there is so much close-up on one character. For a moment you will even remember Ram Gopal Verma treatment of close-ups. Imagine what I'm talking about. So because second half इतना डल हो जाता है, यहाँ पे जो पूरी situations है, जो writing है वो काफी नीचे चली जाती है as opposed to the first half. But as I said कि at the end एक जो face off है अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के बीच में, जिसके लिए सब वेट कर रहे थे, उसको एटलीस्ट थोड़ी सी जस्टिस दी है जब अजय देवगन का कैरेक्टर स्पेशली सामने जाता है एज टू अमिताभ बच्चन कैरेक्टर ऑफ नारायण वेदा. उसमें थोड़े से अच्छे सीन्स है, बट अगेन इट्स नॉट एंटायरली इंपैक्टफुल. अब इन दिग्गज कलाकारों के अलावा ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट द लीडिंग मैन अजय देवगन हिमसेल्फ. अजय देवगन का सिग्नेचर स्वैगर हम 1000 बार बात कर चुके हैं, हम सब जानते हैं ही इज द बेस्ट एट इट एंड ही डिलीवर्स वंस अगेन. जब वो उनकी एंट्री शॉट होते हैं, एक दो एंट्रीज ही हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी एंट्री शॉट्स है इसमें, लेकिन उनका सिग्नेचर स्वैगर ही एग्जिबिट्स विद अटमोस्ट ईज. लेकिन उसके अलावा जहाँ पे वो उनको अंडरस्टेटेड रहना है, स्पेशली इन द कोर्ट रूम सीन, या जब उनका कैरेक्टर दिखाया वो खुद के एक स्ट्रगल से जूझ रहा है, वो पूरा एस्पेक्ट भी अजय देवगन ने बहुत बखूबी निभाया है. उसके अलावा रकुल प्रीत सिंह वाज एक्चुअली अ प्लेजेंट सरप्राइज. उनका कैरेक्टर ऐसा है कि काफी नाइव और काफी डरा हुआ दिखाया है, बिकॉज वो एक सीनियर के साथ है और वो कॉन्स्टेंटली ऐसे दिखाई है कि उनको ये जो पॉलिटिक्स है जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को सराउंड करती है, शी इज अनेबल टू फैथम इट एंड अनेबल टू इवन डील विद इट. उस चीज को रकुल प्रीत ने बहुत इफेक्टिवली किया है एंड शी इज एक्चुअली अ ग्रेट वॉच इन दिस फिल्म. उनके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स इतने एच नहीं है, बी अंगीराधर, आकांक्षा सिंह और एनीबडी एल्स, बट जितना काम जिसको दिया है दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एट इट. और एक छोटा सा एस्पेक्ट हम एक और ऐड करना चाहेंगे एज अजय देवगन द डायरेक्टर. वेल कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने यूमी और हम और शिवा इसके पहले डायरेक्ट की थी, I have to say that Runway 34 is his best film as a director. As I said, 3 फिल्मों में से ये उनकी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एज अ डायरेक्टर. Again, especially to the first half, even the second half, as I said, completely goes crashing down. But you can see the difference that first और second film के बाद अजय देवगन has improved a lot in the third one. Well, in the end, Runway 34 जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इतनी अच्छी उड़ान भरती है, अच्छी उड़ान भरती जाती है, अच्छा पेस भी रखती है, लेकिन in the second half it just comes completely crashing down, unfortunately. इसीलिए I'm giving the film 3 out of 5 stars. So that's it guys, that was my review for Runway 34. मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपने फिल्म देख ली है कि आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं, और आप मेरी रेटिंग से एग्री करते हैं या नहीं. आपको खुद कैसे फिल्म लगी वो भी मुझे बताइए. Till then, this is me Kunal Kothari signing off.